माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित होते ही शहर में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई है। नागदा के होनहार छात्र कंचित गनेरीवाल ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अंशित ने 97.4% अंक अर्जित किए हैं। मेरे बेटे कंचित गनेरीवाल का 12th का रिजल्ट आया है और ये साइंस स्ट्रीम में डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक है और नागदा टॉपर है। इसके ओवरऑल परसेंटेज 95.6% है। तो मैं इसके लिए मेरे बेटे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आशीर्वाद, घर वालों का आशीर्वाद बहुत अच्छा रहा। मेरे कोचिंग का भी साथ बहुत रहा। मेरे पापा ही मेरे टीचर भी थे। हमारी कोचिंग में बहुत सारी लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ थी, जिसके कारण ये परसेंटेज मैं प्राप्त कर पाया। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? भविष्य में मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। युवाओं के लिए कोई मैसेज? युवाओं के लिए यही मैसेज है कि वो अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दें। वैष्णव समाज द्वारा पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य जी के 549वें प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर सोमवार को नगर में भव्य व श्रद्धामयी शोभा यात्रा निकाली गई। पीएमसी में पर्यवेक्षकों व प्रगणकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ शुरू। राष्ट्रीय जनगणना को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और पूरी तरह से त्रुटि रहित तरीके से संपन्न करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में नागदा के पीएमसी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जनगणना कार्य में नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों और प्रगणकों के लिए एक विशेष 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया है। इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा सभी कर्मचारियों को जनगणना से जुड़ी हुई बारीकियों से विस्तार से अवगत करवाया जाएगा। तो फिर हम उसको एक सामान्य परिवार मानेंगे। संस्था का कब मानेंगे? जब पीजी रजिस्टर्ड हो सरकार से, तो उसको संस्थागत मानना है कि ये संस्था है। और अगर पीजी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर हम उसको मानते हैं एक सामान्य परिवार। दूसरा सीन है कॉमन किचन, नो कॉमन किचन। पीजी के फॉर्म में 2 बच्चे रह रहे हैं, जो मालिक है वो रह रहा है, और कॉमन किचन उनका नहीं है, बच्चे मान लो अलग अपना बना के खा रहे हैं, तो वो शेयरिंग मिल नहीं कर रहे कॉमन किचन से, तो उनको आपको सेपरेट नॉर्मल परिवार मानना है। एक तो जो फैमिली जो मालिक है वो एक सामान्य परिवार हो गया, और 2 बच्चे जो पीजी के फॉर्म में रह रहे हैं वो दोनों भी अपना अपना एक अलग सामान्य परिवार माने। ये केस हमारे यहाँ ऐसे मिलने नहीं है, पीजी वाले केस। नेक्स्ट, तीसरे परिवार जिनके हमको इस चरण में अभी नहीं देखना है, इसको हम नेक्स्ट चरण में देखेंगे, वो है बेघर परिवार। बेघर परिवार वो होते हैं जिनके सदस्य किसी भवन में या किसी जनगणना मकान में नहीं रहते, उनके पास रहने के लिए कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई मकान नहीं है। उन परिवारों को हम कहते हैं बेघर परिवार। ये कहीं खुले में रहेंगे, कहीं सड़क किनारे, फुटपाथ पे, या कहीं पाइप जो होते हैं बड़े, जैसे चित्र बना हुआ है फ्लाईओवर पे, सीढ़ियों के नीचे, कहीं भी जहाँ उनको जगह मिल जाए, जहाँ उनको मौसम से सुरक्षा मिल जाए, उस जगह पे वो खुला रहते हैं, कहीं रेलवे स्टेशन में, मंडप है। ऐसे परिवार को हम बोलते हैं बेघर परिवार। इन बेघर परिवारों की गणना प्रथम चरण में नहीं करना है। किसी ने जनगणना की हो पिछली वाली, बेघर परिवार की गणना हम कब करते हैं? उनके लोगों को कब गिनते हैं? कब करते हैं? आखिरी दिन, लास्ट दिन, 28 फरवरी की रात को हम 7-8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, क्योंकि हमको 12 बजे वो डाटा फ्रीज हो, वो आंकड़े उस दिन से जनगणना के आंकड़े गिने जाएंगे। तो बेघर परिवार गणना हमको 28 फरवरी को लास्ट वाला दिन जो होता है अपना सेकेंड चरण का, उसमें हमको उसको करना है। इसमें हम बेघर परिवार की गणना नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें हम भवन और जनगणना मकान के डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे कि क्या भवन है, क्या डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसमें 6 बिल्डिंग है, तो हमने उनके नीचे, भवन के नीचे नंबर लिखे हुए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबरिंग कर दी हमने उनकी, भवन नंबर हो गया। उसके बाद भवन संख्या 1 से 4 एक परिवार रहता है, सिंगल मंजिल है, एक परिवार रह रहा है, तो उसमें जनगणना मकान सबके अंदर एक है। अब यहाँ पे इन्होंने इंडिकेट नहीं कर रखा है, फिर भी आप
वन के आगे ब्रैकेट में 1 कर सकते हैं। हाँ, तो आपको क्लियर रहेगा कि इसके अंदर कितना जनगणना मकान है, 1। इन्होंने ही करा, आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जनगणना मकान की संख्या आपको कोष्टक के अंदर लिखनी है भवन संख्या के आगे। तो पहले वाले में 1 के आगे मैंने 1 लिख दिया। प्रगणकों को बताया गया कि उन्हें घर घर जाकर सटीक जानकारियां कैसे जुटानी है, आम नागरिकों से विनम्रता पूर्वक संवाद कैसे स्थापित करना है और प्राप्त डाटा को सुरक्षित व सही तरीके से प्रपत्रों और मोबाइल ऐप में कैसे दर्ज करना है। इसके साथ ही पर्यवेक्षकों को उनके अधीन काम करने वाले प्रगणकों के कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग और डेटा सत्यापन के तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जनगणना एक अत्यंत संवेदनशील और राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से ये गहन प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इस 3 दिवसीय शिविर में कर्मचारियों की सभी तकनीकी और व्यवहारिक शंकाओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है, ताकि वे फील्ड में जाकर अपना दायित्व पूरी जिम्मेदारी और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ निभा सके। भारत की जनगणना 2026 के अंतर्गत आज पीएमसी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागदा में नागदा नगर के शहरी क्षेत्रों के सुपरवाइज़र एवं प्रगणकों का प्रशिक्षण आयोजित हो रहा है, जिसके अंतर्गत 2 सत्रों में यह प्रशिक्षण आयोजित होगा, जिसमें से 50% प्रगणक और सुपरवाइज़र अभी 3 दिवस में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, 16, 17, 18 में। इसके पश्चात सेकंड दौर का जो है 21, 22, 23 में पुनः प्रशिक्षण आयोजित होगा। इस प्रशिक्षण में सभी 10 बजे से 5 बजे तक उपस्थित रहेंगे और हमारे मास्टर ट्रेनर जो हैं उनको प्रशिक्षित करेंगे। धन्यवाद। यस सर। ये जनगणना 2027 स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। कुल मिलाकर ये 16वीं जनगणना इस बार हो रही है। 2 चरणों में आयोजित हो रही है। प्रथम चरण इसका 1 मई से शुरू हो रहा है, जिसके अंदर मकान सूचीकरण किया जाना है, मकानों की संख्या ली जानी है, उसके अंदर कितने परिवार रहते हैं, उनके द्वारा क्या क्या सुविधाएं उनको उपलब्ध हैं, क्या क्या सुविधाएं वो उपयोग करते हैं, इस बारे में जानकारी ली जाएगी। ये भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये पूरी तरह से डिजिटल है। पोर्टल के माध्यम से और एप्लीकेशन के माध्यम से ये जनगणना की जाएगी। इसके अंदर प्रगणक और सुपरवाइज़र, जो प्रगणक हैं वो घर घर जाएंगे, सबसे पहले भवन संख्या नंबर देंगे, मकान नंबर देंगे। ये कार्य वो 1 तारीख से 3 मई के बीच में करेंगे। इसके बाद में 4 मई से लेकर 30 मई तक वो जानकारी परिवारों के द्वारा घर घर जाकर इकट्ठा करेंगे। इस बार की जनगणना में एक प्रमुख बदलाव ये हुआ है कि इस बार एक परिवार स्वगणना भी कर सकता है पोर्टल के माध्यम से, जो आज दिनांक 16 मई से प्रारंभ हो चुका है, 16 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है, जो 30 अप्रैल तक चलेगा। का पहला दिन है जो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से प्रारंभ हुआ है और हम लोग सुपरवाइज़र और प्रगणक को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये ट्रेनिंग अगले 2 दिन चलेगी। जैसा कि सर ने आपको बताया कि पहली जनगणना है जो डिजिटल हो रही है और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें स्वगणना की प्रक्रिया को ऐड किया गया है और इसमें जो जनगणना अधिनियम 1948 है, इसके तहत स्वगणना का अधिकार हर व्यक्ति को है, वो स्वयं की जनगणना कर सकता है और प्रगणक जब घर पे जाएंगे तो उनसे आईडी लेकर के डेटा को फिल कर सकते हैं, जिससे कार्य सुचारू रूप से चलेगा और कार्य को करने में आसानी रहेगी। धन्यवाद। जनगणना 2027 में प्रशिक्षण स्थल के तौर पर यहाँ पे सभी जो शासकीय कन्या उच्चतर में इनका प्रशिक्षण 2 बैच पे चालू किया गया है, जो कि 16, 17, 18 में 2 बैच चालू होंगे, 21, 22, 23 में 2 बैच चालू होंगे, जो कि 1 मई से 30 मई तक इन लोगों को जनगणना घर घर जाकर की जाना है। इसके लिए नगर पालिका द्वारा संचालित किया जा रहा है।